For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी के ईयर पेन के बारे में कि ये क्यों हो जाता है, क्या इसका सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है और कौन इसमें हायर रिस्क में रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बता दूं कि बेबी में ईयर पेन जो है ये मोस्ट कॉमन है। ये 6 मंथ एवं बेबी से लेके अप टू 2 to 3 इयर्स के बेबी में ईयर पेन होता है। मोस्टली जो देखा गया है इसके 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से ईयर पेन होता है। जो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन है कि अगर बेबी को कोल्ड हो रखा है तो उससे जो है ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे पेन स्टार्ट हो जाती है। या सेकंड, जब एक्सेसिव वैक्स बन गया है बेबी के ईयर में और वो रॉक की तरह कन्वर्ट हो गया है तो इससे भी ईयर पेन होने लगता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरी जो फर्स्ट बेबी थी जब वो 2 और 3 इयर्स की थी तो उसे काफ़ी पेन हो गया था और वो किसी को टच नहीं करने दे रही थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देख के बताया कि इससे जो वैक्स है वो बहुत हार्ड रॉक की तरह बन गया है, तो इस वजह से उसे काफ़ी पेन हो रखा है। थर्ड है कि अगर बेबी ने बेदिंग के टाइम या स्विमिंग पूल में बेबी गया और उससे उसके ईयर में पानी चला गया तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि किस तरह का सिम्टम दिखे जिससे आपको समझना चाहिए कि बेबी में ईयर पेन हो रखा है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है और अपने ईयर को पुल कर रहा है, हो सकता है दोनों ईयर को पुल करे या एक ईयर को पुल कर रहा है, या आपको वो ईयर बिल्कुल टच नहीं करने दे रहा है। उसके साथ साथ है कि बेबी में डायरिया, वॉमिटिंग हो जाती है, फीवर भी आ जाते हैं। उसके साथ है कि बेबी का स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। बेबी अच्छे से साउंड स्लीप नहीं सोएगा, वो सोएगा फिर जाग के रोना स्टार्ट कर देगा। उसके साथ साथ बेबी फीड अच्छे से नहीं लेगा, खाना अच्छे से नहीं खाएगा। तो ये सब जब सिम्टम दिखे तो समझना चाहिए कि शायद उसे कोई पेन हो रखी है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि किस तरह से आपको समझना चाहिए कि ये हायर रिस्क पे है, कौन से बेबी में ये ज़्यादा होता है। जो बेबी 5 इयर्स बिलो हैं उनमें ये देखा गया है कि ज़्यादा ईयर पेन या ईयर इन्फेक्शन होते हैं। या जो बेबी को बहुत ज़्यादा कोल्ड, मोर फ्रिक्वेंटली कोल्ड होते रहता है तो उसमें भी देखा गया है कि इसमें की वजह से उसे ईयर इन्फेक्शन हुआ और उससे ईयर पेन आ गई। या जो बेबी ब्रेस्ट फीड पे नहीं है, फॉर्मूला फीड पे, चूँकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत बेस्ट होता है बेबी के लिए, उसमें ऑल एक तरह के न्यूट्रिएंट रहते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है किसी भी तरह के एंटीबॉडी एलर्जी से फाइट करने के लिए। तो इसके लिए अगर जो बेबी ब्रेस्ट फीड पे नहीं है तो उसको ज़्यादा हो सकता है। या जो बेबी बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे सो के दूध पी रहा है तो दूध पीने में उसका दूध पीछे की तरफ थ्रोट के पीछे चला गया और उससे जो है उसके मिडिल ईयर में वो इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कैसे ये इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन जो है मोस्टली मिडिल ऑफ द ईयर में ही होता है, क्योंकि एक ट्यूब है जो थ्रोट के पीछे से जाते रहता है, तो जर्म्स जो है वो ट्रेवल कर जाता है थ्रोट के पीछे से जो ट्यूब बना हुआ है। चूँकि वो जब कोल्ड होता है और वो ट्यूब जो है वो फूल जाता है, एक तरह से फूल जाता है, तो जर्म्स सारे जब फैलते हैं इधर तो इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और उससे ईयर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब दिखे तो किसी भी तरह का होम रेमेडी नहीं ट्राई करिए। किसी भी तरह से आप ये मत सोचिए कि वैक्स है तो कि क्लीन हो जाएगा। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि थोड़ा गर्म ऑयल डाल दो तो वैक्स सब निकल जाएगा। ये सब बहुत डेलिकेट सेंसिटिव पार्ट है, इधर वो ईयर हो, आईज हो, नोज हो बेबी का। तो इन सब पर बेस्ट है कि डॉक्टर के एडवाइस से ही जाएं। डॉक्टर ही आपको बेस्ट एडवाइस, बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे और वही प्रिस्क्राइब जो करेंगे मेडिसिन वो आप बेबी को दें। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब डॉक्टर जो है ऑटोस्कोप से बेबी का ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर जो है वो चेक करते हैं। उसमें उसका प्रेशर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका पोजीशन क्या है, कितना ज़्यादा ईयर इन्फेक्शन अगर है तो वो फैल गया है या वो वैक्स की वजह से, जैसा कि मैंने बताया मेरे बेबी को वैक्स की वजह से पेन हो रहा था, वैक्स की वजह से पेन है या वाटर चला गया है उस वजह से पेन है। तो ये डॉक्टर ही आपको एग्जामिन करके बेस्ट आपको बता सकते हैं कि किस वजह से है। और मोस्टली डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं जो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज का एक कोर्स रहता है, वो आपको देना होता है और डॉक्टर फिर आपको फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं कि अगर बेबी को फिर से चेक करना पड़े
तो फिर से हो सकता है कि डॉक्टर आपको देख के बता देंगे कि ईयर इन्फेक्शन जो है ऑलमोस्ट हील हो गया है या फिर और कुछ मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत है। बट मोस्टली देखा गया है कि एंटीबायोटिक देने से ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज तक ये बिल्कुल हील हो जाता है। तो ये मैंने सारा कुछ बताया बेबी को ईयर इन्फेक्शन के बारे में। ईयर इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और कौन इसके हायर रिस्क पे रहता है और कब जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैंने शेयर किया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।